हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज साइंस का क्वेश्चन है साइटोलॉजी से। पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीव का भौतिक आधार है। निम्नलिखित में कौन जीव का भौतिक आधार है? तो भौतिक आधार है, इसका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्मा। क्या है? प्रोटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? टर्नर के संलक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 45, 60। इसका आंसर होगा 45। कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या? 45। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभ करना, स्रवन उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पादन करना या प्रोटीन संश्लेषण के मदद करना। इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, आनुवांशिकता, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर होगा श्वसन क्रिया। किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? कोलिकर ने। कितना में? 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। इसने कोलिकर ने। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। कितना गुणसूत्र प्राप्त करता है? तो 22+y। इसका आंसर होगा 22+y गुणसूत्र प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, आगे चलें, कि एक पीढ़ी में क्या कर रहा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलें कि अगला क्वेश्चन चलते हैं कि क्या कह रहा है कि एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? तो एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? 23। इसका उत्तर 23 होगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के गुणसूत्रों में क्या कह रहा है? मनुष्यों के गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। गुणसूत्रों की जोड़ा कितनी होती है? 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे चलें। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसका उत्तर तंत्रिका कोशिका नहीं, सी होगा। अगला क्वेश्चन है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में होता है, क्या होता है? अगुणित गुणसूत्र की संख्या या छोटे गुणसूत्र की संख्या, बहुत लंबे गुणसूत्र या आनुवांशिक गुणसूत्र की संख्या। तो हैप्लॉइड में होता है अगुणित गुणसूत्र की संख्या। क्या होता है? अगुणित गुणसूत्र की संख्या। इसका उत्तर ए होगा। हैप्लॉइड में अगुणित गुणसूत्र की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन चलें, 11 नंबर में देखते हैं क्या है। दो जीन, क्या है क्वेश्चन? दो जीन जिसका आपस में स्वच्छंद वियोजन हो
F2 में विभिन्न प्रारूपों की संख्या होनी चाहिए। क्या कह रहा है? दो जीन जिनका आपस में स्वच्छंद वियोजन हो, F2 में विभिन्न प्रारूपों की संख्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? 4, 16, 9 या 64। तो इनमें से आंसर होगा 4 संख्या होनी चाहिए। क्या है? प्रारूपों की संख्या 4 होनी चाहिए। इसका उत्तर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका जंतु, क्या कह रहा है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार विभिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी अलग होती है? क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य उपस्थिति या कोशिका केंद्र? तो भिन्न होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका से, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे चलें। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है किसके द्वारा? यानी खाली आंख से देखा जा सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है या हैंड लेंस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन खुदरबीन द्वारा, दूरबीन द्वारा? इसका आंसर होगा किसके द्वारा देखा जाता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा या क्रोमोसोम, प्लाज्मा या लाइसोसोम? ये लाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो ये जो रेखांकित किया है डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया। डीएनए की संरचना सबसे पहले किसके द्वारा? डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने की अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो द्विकुंडली कहलाती है। क्या? कुंडलिनी कहलाती है। द्वितीय रूप द्विकुंडलिनी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर होगा इसका अंतःद्रवीय जालिका और राइबोसोम की। ये जो है अंतःद्रवीय जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का प्रीतितत्व यानी शिशु का प्रीतितत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। वह तकनीकी कौन सा है? तो यह है डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा। किससे होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण यानी सिंथेसिस किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? खुराना ने किया था। इसने डॉक्टर खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव यानी एक जगह से दूसरे जगह सूचना किसके द्वारा भेजी जाती है? तो यह होता है आरएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये एमिनो एसिड कौन नहीं बनाता है? इसका आंसर होगा टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, एपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अपहास या उत्तकक्षय। इनमें से कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा काल प्रभावन। क्या होगा? काल प्रभावन। प्राकृतिक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय को आणविक नियंत्रण को कहते हैं काल प्रभावन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा, क्या कह रहा है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका का किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र में होता है, गोल्गी उपकरण में होता है, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है। यह क्या है? इसको दूसरी सबसे बड़ी कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या होती है कितना? 44, 45, 46 या 47? तो इसका होता है 47। ठीक है, ये क्या होगा? 47। अगला है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है। शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा इसका 23। टमाटर का कौन सा वर्णक, अगला क्वेश्चन है, टमाटर का कौन सा वर्णक पाया जाता है? यानी टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ये लाइकोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। कैरोटीन जो होता है गाजर में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह। क्या है? कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है। यह दोहरी झिल्ली की बनी संरचना होती है। इसका जो औसत लंबाई होता है 3.5 मिली माइक्रो होता है। इसकी लंबाई 3.5 मिली माइक्रो होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा रिप्लेक्शन। इसका आंसर क्या होगा? रिप्लेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधित अनेक मत दिए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधित अनेक मत दिए गए हैं जिनमें सर्वमान्य है। क्या होगा? यूनिट मेंबर मॉडल या फ्लूइड मोसिक मॉडल या वाटसन एंड क्रिक मॉडल? किस पर है? इसका आंसर होगा फ्लूइड मोसिक मॉडल। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो आज तक इतने ही। इसके बाद आगे कल लेकर आएंगे।